खोल गो सांगा. रंजनाजी मैं सुरू करू. हा हा आमंत्रित करतो ना. हा ठीक आहे चालेल. आमंत्रित करून देतो ना. चलिए ओम श्री गणेशाय नमः. और युगहर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन. आज फाल्गुन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2081 दिनांक 21/2/2025 दिन शुक्रवार है. युगहर कार्यक्रम का 1391 दिवस है. प्रथम सत्र में योग शिक्षक आदरणीय श्री विनायक जंगम जी महाड़ जिला रायगढ़ महाराष्ट्र से योगाहारी सदस्य है और नियमित योगा का प्रशिक्षण देने के लिए मंच पर उपस्थित होते हैं. आज फिर से मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ दैनिक योग अभ्यास का प्रशिक्षण देने के लिए. आदरणीय विनायक काका जी. जी ओम. जी ओम. अखंड ब्रह्मांड के नायक आशुतोष और शिव योगी भगवान शिवजी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा देवी पीताम्बरा माँ की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. हमारे योग गुरु रामदेव जी महाराज और आज के युग के धन्वंतरी आचार्य बालकृष्ण जी के सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन करते हुए, हमारे योगाहार परिवार के सभी योगाचार्य भाई बहनों को मेरा शतशः प्रणाम. अभी मैं चलो अपने को कौन से एक आसन में बैठना है, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में, और ध्यान मुद्रा लगाएंगे. कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और 3 बार हमें श्वास लेना है, छोड़ना है, ओमकार का उच्चार करना है. तो लंबी गहरी सांस लेंगे. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओमापो ज्योतिरसोऽमृत ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम्. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्. उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय. अखण्डमण्डलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. तस्मै श्रीगुरवे नमः. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपां करोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. दोनों हथेलियां को घर्षण करेंगे और प्राप्त ऊर्जा को अपने आंखों पे लगाएंगे. चलिए अब ऐसा हाथों को लॉक करते हैं और अर्ध ताड़ासन में बैठेंगे. अर्ध ताड़ासन करना है.
ऐसा दोनों में हाथ ऐसा तान लेंगे ऊपर, छत के ऊपर, और अकड़न जकड़न को दूर करने के लिए ये अर्ध ताड़ासन। आगे झुकेंगे दाहिनी ओर और बाएं साइड को झुकेंगे। ओके, और तालियां बजाएंगे 15 बार। चलो, अब हमें अपने सर्व अंग प्रत्यंग की अकड़न जकड़न दूर करने के लिए खड़े हो जाइए अपने 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 स्थान पे यौगिक जोगिंग के लिए। शुरू। स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ा। अब कमर पे हाथ रखेंगे और घुटनों को छाती तक लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब कुछ दोनों हाथ आगे कुर्सी आसन करेंगे। 1 2 3 4 5। इसमें थोड़ा सा रुकेंगे। ओके, फिर करेंगे कोणासन। दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे और बायां ऐसा नीचे आकाश की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसमें करेंगे त्रिकोणासन। दायां हाथ बाई पांव की ओर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। उसके आगे दोनों हाथ सामने, दोनों पैर में थोड़ा सा अंतर, और 1 दाई पांव पे। अब 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अपनी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। चलो, अभी आगे हाथ करेंगे ऐसा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब बायां ऐसा रखेंगे और दाहिना दाहिना हाथ इधर रखेंगे, बायां पीछे जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलो, उसके आगे 1 2 3
4 5 6 7 9 और 10। अब करेंगे पाद हस्तासन। तो हाथ ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलो अब मेरे घुटनों को ऐसा, घुटनों का व्यायाम, 1 2 3 4 5 उल्टा, 5 4 3 2 1, आगे पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5। चलो अब थोड़ा सा दोनों पैरों में अंतर रखेंगे और पीटी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 15 16 19 20 24 25 29 30। ठीक है, थोड़ा सा विश्राम लेंगे, गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। चलो अब योगा डांस। ओके, बहुत अच्छा, आप सबने किया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार की ओर। चलो अब करेंगे सूर्य नमस्कार। पहले प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन, फिर पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन, नाभि को देखेंगे, फिर दक्षिण अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणामासन। अब करेंगे अंकों के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः।
आदित्यस्य नमस्कारान् यो कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घम आयु बलम वीर्य तेजस तेषां च जायते। तो सूर्य नमस्कार अपने हो गए, इसमें 12 स्टेप्स रहते हैं। अपना सर्वांग सुंदर व्यायाम होता है। अपने फेफड़े को और हृदय को पुष्टि मिलती है। सब अपने अंतर इंद्रिय और बाहर के जो अवयव है, मतलब हार्डवेयर और अपना अंदर का सॉफ्टवेयर तो मजबूत होता है। और हम दिन भर तरोताजा रहते हैं। तो ठीक है, अब हम नीचे बैठेंगे अपने स्थान पे, अपने सुखासन में बैठे हैं, पद्मासन लगाएंगे और सुखासन में बैठे हैं और ध्यान मुद्रा लगाएंगे। चलो अभी थोड़ा सा पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। पैर ऐसे फैलाइए और उंगलियों को ऐसा ऐसा आगे पीछे करना है। फिर आगे पीछे, आगे पीछे, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 5 7 8 8 9 10। ऐसा ऐसा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों का ऐसा। अब गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी करेंगे तितली आसन। तितली आसन, बटरफ्लाई। चलो हम दोनों पाँव को ऐसा लंबा करेंगे, मतलब दंडासन में आ जाइए। दंडासन में, और दाया पाँव बाएं पाँव के ऊपर ऐसा लेंगे और ऐसा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। उल्टा 5 4 3 2 1। ऐसे ऐसा छोटे बच्चों को हम सुलाते हैं, ऐसा सुलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब दूसरा पाँव, दूसरे पाँव से करेंगे। 1 2 3 4 5। उल्टा 5 4 3 2 1। 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8। अब दोनों पाँव ऐसे सामने रखेंगे और 1 2 3 4 5। उल्टा 5 4 3 2 1। दूसरे पाँव से 1 2 3 4 5। उल्टा 5 4 3 2 1। अब थोड़ा सा दोनों पैरों में गैप रखेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ठीक है, दोनों पाँव ऐसे थोड़ा पास में रखेंगे, दोनों हाथ को लॉक करेंगे और चक्की आसन। 1 2 3
पूरा पीछे जाएंगे, 4 और 5, उल्टा, 5 4 3 2 और 1। ठीक है, चलो अब आएंगे अपने वज्रासन में। वज्रासन में आइए और लंबी गहरी सांस को लेना है और लंबी गहरी सांस को छोड़ना है 2 बार। चलो अब हम बैठकर करने वाले आसन के ओर बढ़ रहे हैं। चलो आगे, बायां पाँव आगे रखेंगे और दाहिना ऐसा रखेंगे, उसके ऊपर ये बायां हाथ और दाहिना हाथ पीछे, गर्दन पीछे राइट की ओर, मतलब दाहिनी साइड की ओर। इसमें करेंगे कपालभाति। चलो अब पैर बदलेंगे, दाहिना आगे आएगा, बाया ऐसा, और ये वाला गर्दन बाई ओर, कपालभाति। चलो अब आएंगे दंडासन में। अभी हम वक्रासन ही हमें करना है, लेकिन बीपी के लिए अब क्या हुआ है, बहुत से केसेस ऐसे कि ब्लड प्रेशर के समस्या हो गई है, तो बीपी को ध्यान में रखते हुए वक्रासन ऐसा करेंगे। ये जो दाहिना पाँव है ना, वो ऐसा पीछे इधर ले रखेंगे, दाएं पाँव के बाजू में रखेंगे, दूसरे बाजू में, और ऐसा नजर दाहिनी ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पाँव से फिर ये पीछे जाएगा ऐसा, ये आगे ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे बीपी कंट्रोल में आ जाता है। चलो अब आएंगे फिर वज्रासन में, और इसे वज्रासन में करेंगे शस्यकासन। दोनों हाथ पीछे ले जाइए और आगे झुकना है, हाथ जमीन पे जाएंगे और माथा जमीन को टेकने का है, टिकाएंगे ऐसे। और इसी में कपालभाति 10 स्ट्रोक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर एक बार शस्यकासन, फिर एक बार, रिलैक्स। तो ये हो गया शस्यकासन। ये भी बीपी को कंट्रोल करने के लिए उपयोगी है। चलो अब करेंगे अर्ध मच्छिंद्रासन। ये पोज लीजिए, जैसे हम ऐसे पोज लेने का है, और ये हाथ इधर जाएगा और ऐसा, इसमें कपालभाति के स्ट्रोक लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पाँव से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हुआ अर्ध मच्छिंद्रासन। ये भी बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। चलो अब आगे
हैं। अब दोनों पाँव को आगे लेंगे और करेंगे पश्चिमोत्तानासन। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब करना है बीपी के लिए। पहले हमने किया था अभी, तो तितली आसन फिर एक बार करेंगे। दोनों पाँव से जोड़ेंगे और पाँव ऊपर लिया तो श्वास लेना है और नीचे श्वास को छोड़ना है। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लीजिए श्वास के साथ और उच्च श्वास के साथ नीचे। श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। फिर अपना तितली आसन ये कस के रखना है और फिर एक बार बटरफ्लाई। बीपी को क्योर करने के लिए, बीपी को कंट्रोल करने के लिए तितली आसन बहुत उपयोगी है। तो तितली आसन करेंगे, ठीक है? ओके। अब करेंगे बैठकर करने वाले आसन। तो बीपी के लिए इतने हो गए, चलो ठीक है। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हाथ ऐसे सामने रखेंगे और घुटनों को ऐसा मोड़ेंगे। इसमें करेंगे मरकट आसन। चलो, दोनों घुटनों को बाई साइड ले जाना है और गर्दन दाई साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब दूसरी साइड से दोनों घुटने राइट साइड में ले जाएंगे और गर्दन बाई साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। चलो, अब दोनों पाँव में थोड़ा सा अंतर रखेंगे 1 फीट का। और दाहिनी पाँव का घुटना बाई पाँव की एड़ी पे जाएगा और गर्दन दाई साइड में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत। अब बाया पाँव की घुटना जो है वो दाई पाँव के एड़े पे जाएगा और गर्दन बाई साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब मरकटासन का तीसरा प्रकार है। दोनों पाँव सामने रखेंगे ऐसे और अपने राइट पाँव को उठाएंगे 90 डिग्री तक और ले जाएंगे बाई साइड। हाथ से पकड़ेंगे और गर्दन विपरीत साइड में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पाँव से बाया पाँव ऊपर जाएगा 90 डिग्री तक और ये आएगा इधर दाहिनी ओर। पकड़ेंगे उसको और गर्दन विपरीत साइड में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और वापस। ठीक है। अब करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पाँव को 30 डिग्री तक उठाएंगे ऐसा और बैक। थोड़ा सा इस आसन में रुके रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आहिस्ता आहिस्ता नीचे। और एक बार
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहिस्ता आहिस्ता नीचे। चलो अब करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पाँव को 90 डिग्री तक ले आ जाए, इधर ऐसा अर्ध हलासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुकने के बाद थोड़ा पीछे जाएंगे हलासन में। चलो जाइए पीछे हलासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आहिस्ता आहिस्ता नीचे। ओके चलो अब करेंगे पवन मुक्तासन। एक एक पाँव से पहले दाहिना पाँव ऊपर आएगा, ऐसा ऐसा लॉक करके पकड़ेंगे और चिन्ह को ऐसा लगाएंगे इधर। 1 2 3 4 5। दूसरे पाँव से पवन मुक्तासन। 1 2 3 4 5। अब दोनों पाँव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आगे पीछे ऐसा अपने रीढ़ को पीठ को मालिश करेंगे। ठीक है चलो इसमें सभी शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ देंगे। 2 बार दीर्घ श्वास लेना है और छोड़ना है, लेना है छोड़ना है। फिर करेंगे द्विपाद चक्रिकासन। द्विपाद चक्रिकासन एक एक पाँव से पहले 1 2 3 4 5 उल्टा 5 4 3 2 1। दूसरे पाँव से 1 2 3 4 5 उल्टा 5 4 3 2 1। फिर दोनों पाँव से 1 2 3 4 5 उल्टा 5 4 3 2 और 1। अब साइकिल चलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है रिलैक्स। सभी शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ देंगे। 2 बार दीर्घ श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। चलो अब करेंगे पादवृत्तासन। पहला दाहिना पाँव से 1 बड़ा शून्य बनाए, 2 3 4 5 उल्टा 5 4 3 2 और 1। चलो अब दूसरे पाँव से क्लॉकवाइज बड़ा शून्य 1 2 3 4 5 उल्टा 5 4 3
2 और 1। अब दोनों पाव से 1 2 3 4 5 उल्टा 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स। सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। आप करेंगे कंधरासन, सेतुबंधासन। कंधरासन के लिए ऐसा दोनों पाँव पकड़ेंगे और पेट को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। और इसमें करेंगे सेतुबंधासन। दोनों में हाथ ऐसा थाई के नीचे लेंगे और ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। ठीक है, अभी करेंगे सभी जन शवासन में आ जाइए प्लीज। सभी लोग शवासन में आएंगे। शवासन करेंगे हम। चलो सभी शवासन में आ जाइए। जी ओम। सर जब हम ये करते हैं हाँ, तो एक पैर में दर्द क्या होता है? एक पैर को दर्द होता है। जी। ओहो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा। जी दादू जी। जी ओम। जी जी। हाँ, तो ठीक फिर है। अब शवासन में सब आ जाइए प्लीज। अब शवासन में आएंगे तो हम करने जा रहे हैं योग निद्रा। प्रथमतः पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों में लगभग 1 फुट का अंतर। दोनों हाथ शरीर के थोड़े दूरी पर रखते हुए हथेलियां आसमान की ओर। आंखें बंद, गर्दन सीधी, पूरा शरीर तनाव रहित अवस्था में हो। धीरे धीरे लंबी श्वास भरे और छोड़े। अब मन द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग को देखते हुए एक एक अवयव को शिथिल तथा तनाव रहित अवस्था में अनुभव करें। सर्वप्रथम बंद आंखों से मन की संकल्प शक्ति द्वारा पैरों के अंगूठों, उंगलियां, पांव के पंजे, एड़ियां, पिंडलियां, दोनों पांव के घुटने, दोनों पांव के जंघाएं देखते हुए उनको शिथिल, स्वस्थ, तनाव रहित एवं विश्राम अवस्था में अनुभव करें। जंघाओं के बाद शनै शनै शरीर के ऊपरी भाग, कमर, पेड़ू, पेट एवं पीठ को पूर्ण स्वस्थ और तनाव रहित अवस्था में अनुभव करें। अब शांत भाव से मन को हृदय पर केंद्रित करते हुए हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास करें। हृदय को स्वस्थ, तनाव रहित एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में अनुभव करें। फेफड़ों को शिथिल करते हुए दोनों कंधे, भुजा, कोहनियां, कलाइयां सहित दोनों हाथों की उंगलियां, अंगूठों को देखें। दोनों हाथों को ढीला, तनाव रहित एवं विश्राम की अवस्था में अनुभव करें। शरीर में स्थित सभी आंतर इंद्रियों को देखें और उनको स्वस्थ और तनाव रहित अनुभव करें। हाँ, अब अपने चेहरे को देखें और विचार करें। चेहरे पर निराशा का कोई नामो निशान तक नहीं। मुखमंडल पर प्रसन्नता, आनंद एवं शांति का दिव्य भाव है। अब हमें अपने मन को
शिथिल करके उन्हें विश्रांति प्रदान करनी है। योग निद्रा में किए सारे अच्छे संकल्प पूरे होते हैं। हमें तो मन में उठते हुए सारे संकल्प के पार जाना है। विचार करें, हम सब सच्चिदानंद भगवान की संतानें हैं। इस प्रकार आत्मा की दिव्यता का चिंतन करते हुए नकारात्मक विचारों को हटाइए। नकारात्मक विचार से आदमी अशांत, दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और सकारात्मक विचार से ही प्रसन्न, आनंदित रहता है। इसलिए केवल योग निद्रा में ही नहीं बल्कि सदा सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। विचार करें, आपका आत्मा शरीर से बाहर निकल आया है। योगा मैट पे अपना जो शरीर है वो शव के समान है। अब हमारी मन की आत्मा को लेकर चलिए उत्तर भारत की यात्रा करने के लिए। हिमालय, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ के दर्शन कीजिए। पवित्र गंगा में डुबकी लगाइए, सारे पाप प्रक्षालन हो जाएंगे। क्योंकि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। ये अपनी सारी पवित्र नदियाँ भगवान के पाद प्रक्षालन कर रही है। फिर वहीं से चलिए पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आइए। वहाँ अपने योग गुरु रामदेव जी महाराज स्वामी जी को के चरण स्पर्श करिए। उनका आशीर्वाद लेते हुए सीधे रामेश्वर आइए। भगवान शिव जी का दर्शन करके अब हम कन्याकुमारी पहुँचते ही स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद लेंगे। वहाँ से सीधे हम बम्बई में आएंगे। बम्बई में महालक्ष्मी का जो मंदिर है, उधर महालक्ष्मी के मंदिर में दर्शन करके हम जंगम परिवार की ओर से हमने आपका रिजर्वेशन किया है आकाश मार्ग से। एयर इंडिया की हवाई जहाज से हम सिंगापुर जाएंगे। सिंगापुर जाने के लिए एयर इंडिया की जो विमान है I-2502 बोर्डिंग का समय हो गया है। और चलो अब हम अपने अपने सीट पे बैठेंगे। और अब उड़ान की समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कान बंद होते हैं, तो इसलिए अपना वो जो कर्ण पीड़ांतक क्रिया है वो करेंगे। अब चलो उड़ान, एयर इंडिया की हवाई जहाज ने उड़ान तो ले लिया है। अब सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पे उतरने के लिए सीधा उतरेंगे और इमिग्रेशन की ओर जाएंगे। वहां से बाहर आके एक जगह प्रसिद्ध गार्डन है, उद्यान है, गार्डन बाय द बे, और उधर हम पहुंचेंगे। विचार करें, हम सुंदर मनोहरी सुगंधित फूलों की घाटी में है। पुष्पों की सुंदर मनभावन सुगंध से पूरा वातावरण सुरभित हो रहा है। इन्हीं पुष्पों वाटिकाओं के साथ विविध वृक्षों पर सुंदर फल लगे हुए हैं। हर फल को विधाता ने अलग अलग रंगों से, रसों से, अलग अलग रुचि से बनाया है। चारों ओर से मंद मंद मनभावन समीर बहता हुआ आनंद प्रदान कर रहा है। आकाश की ओर आंखें उठाकर देखे तो ऐसा लगता है कि चांद, तारे, सूरज मानो भगवान के विशाल ब्रह्मांड रूपी मंदिर में दीपक के भांति सबको प्रकाशित कर रहे हैं। और सिंगापुर का एक विशेष है, चाइना टाउन के एरिया में इच्छा पूर्ति गणेश जी का मंदिर है। उसका दर्शन लेंगे, उसे 108 परिक्रमा लगाएंगे और फिर हम चांगी एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। क्योंकि हमें अपने देश में जाना है। उड़ान लेके चलो हम अब अपने अपने स्थान पर आए जहां हम योगा कर रहे हैं। योगा मैट के पास आएंगे और शरीर में आत्मा प्रवेश कर रही है। पाँव से लेकर मस्तिष्क तक शरीर को हल्के हल्के हिलाएंगे। दोनों हथेलियां आपस में रगड़े और गरम गरम हथेलियां आंखों पे रखकर धीरे धीरे आंखें खोले और बाई करवट लेके उड़ जो बैठेंगे। तो आज की अपनी ऐसी है। बहुत बढ़िया, चारों धाम के दर्शन करा दिए आपने एक जगह बैठे बैठे। जी जी जी, सुंदर रसीले फल बधाई भी खिला दिए, बधाई बधाई। दर्शन करा दिए। आज तो आपने हवाई जहाज में ही उड़ा दिए। ओम
दादू जी, हम यहाँ सिंगापुर में आए हैं, 15 जी, दिन हो गए। अरे वाह, बधाई। अरे गजब गजब सर, बहुत बहुत सिंगापुर में बढ़िया। है, सिंगापुर में। अरे वाह, मजा सर। सिंगापुर तो आप हमें सिंगापुर से करा रहे हैं। जरूर 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 जरूर, ठीक है। तो अभी हम जी सर, बधाई। समय को देखते हुए चलो आगे हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। अपने आसन में बैठे हैं और पहला हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दीर्घ श्वास को लेना है और छोड़ना है। मध्यम गति। और अब तीव्र गति में करेंगे। इसी में सुदर्शन क्रिया। ठीक है, अभी हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसमें पहले सांस को भरना पड़ता है और बाद में सिर्फ उच्छ्वास करना है, सांसों को छोड़ना है, यानी कि एक्सिल करना है सांसों को। तो फिर अब शुरू करेंगे कपालभाति। एक स्ट्रोक करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। और इसमें अशोक पटेल भैया, हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ होता है। पटेल भैया आप करेंगे? जी जी जी, बाकी सब करता हूँ। हाँ हाँ, बाकी सब कपालभाति करते रहे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जानके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहज जो जन पर भानु, लियो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सत सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीन लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव नित के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सब सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये सद्वार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलराम जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोलो भाई सब योगहार बंधुओं की जय। नर्मदे हर। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बधाई। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत अब सुंदर, बहुत सुंदर। अब कपाल भाती को हम यहाँ ही बंद करेंगे। और चलो अब 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंधर बंद। दीर्घ श्वास को भरेंगे और छोड़ते हुए बंद लगाएंगे। चीन को कंठ कुबी को लगाना है। अब जब बंद छोड़ेंगे तो ऊपर से जालंधर वाला पहले छोड़ेंगे, जालंधर बंद और उड़ियान बंद और मूल बंद। चलो अब और एक बार करेंगे, 3 बंद लगाएंगे। रिलैक्स। चलो अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए अब श्वास लेते हैं और गले में इधर खींच के रखते हैं सिकोड़ के। हाँ, तो श्वास भरेंगे। बाई नाक से श्वास को छोड़ देंगे। और एक बार। चलो इसके आगे फिर थोड़ा सा हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। ऐसे ऐसे उंगलियां और अंगूठा अंदर लाना है, ऐसे मुट्ठी। बाजू में 1 2 3 4 5। अब मुट्ठी बनाएंगे ऐसा, 1 2 3 4 5, उल्टा 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5, उल्टा 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5, उल्टा 5 4 3
2 1। अब हाथों का लॉक करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और ऐसा खींचे, एक नीचे खींचेंगे और दूसरी साइड। चलो अब पीछे से दबा देंगे, एक श्वास को लेते हुए भरते हुए ऐसा दोनों तरफ से दबाओ, 2 3 4 5। अब आगे से एक श्वासों को भरेंगे और दबा देंगे, भरते हुए श्वास भरते हुए 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो अगला हमारा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, दाहिने हाथ से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाई नासिका से श्वास भरेंगे धीरे धीरे और वो बंद करके दाहिनी से छोड़ देंगे, फिर दाहिने से लेंगे और बाई से छोड़ देंगे। तो श्वास लेने के लिए 2.5 सेकंड और छोड़ने को लिए 2.5 सेकंड, ऐसा हमें 5 मिनट तो करना ही है अनुलोम विलोम। और शुरू करेंगे अनुलोम विलोम। इसमें कोई भी भाई बहन भजन गा सकती है। ओम ओम ओम। जिसको भजन गाने का देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की कालिया, तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की कालिया, जगा दे सुप्रभात को फैल दे अपनी लालिमा, जगा दे सुप्रभात को फैल दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व तेरे संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। शत्रुधन रहा चहो दिशा विदेश की, शत्रुधन रहा चहो दिशा विदेश की, बता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, बता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। वो चक्रवर्ती विश्व जय मातृभूनि आरती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती,
देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ओम प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अब अनुलोम विलोम को इधर ही विराम दे देंगे और अगला प्राणायाम है जो कि ब्लड प्रेशर में बहुत फायदेमंद है। अभी क्या हो रहा है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। जब प्रेशर बढ़ता है तो उसको हम करते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब जब कम होता है उसको कहते हैं हम लो ब्लड प्रेशर। तो मेडिकल साइंस के अनुसार ब्लड प्रेशर का जो लेखा जोखा है वो ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80। तो हम हमारा जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो ऊपर वाला 120 रहेगा और नीचे वाला 80 रहेगा। अगर कुछ अपने खान पान में बदल होता है या लाइफस्टाइल में हम बदल होता है या कुछ उल्टा सुल्टा हम करते हैं, मतलब जो परमात्मा ने जो अपने को सिस्टम दिया है उस सिस्टम को हम डिस्टर्ब करते हैं और उसकी वजह से हमारा प्रेशर 120 के ऊपर जाता है, 125, 130, 140, 150, इसको हाई ब्लड प्रेशर करते हैं। और जब 80 के नीचे आता है तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसी के लिए क्या करना है, एक अद्भुत प्राणायाम है। देखिए अभी हम अपने आसन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं। विधाता ने, परमात्मा ने हमें 2 नासिका दी है, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर। एक क्यों दिया नहीं, एक से भी काम चलता था, लेकिन 2 नासिका हमें परमात्मा ने दी है। सूर्य नासिका में उष्णता बढ़ाता है और चंद्र नाड़ी जो है वो शीतलता बढ़ाती है। तो हमें क्या करना है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो हमें चंद्र नाड़ी को, चंद्र स्वर को एक्टिवेट करना है। इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे दाहिनी साइड पे ऐसे झुकते हैं या फिर ऐसे रहते हैं। अब क्या हो गया, हमारा चंद्र स्वर जागृत हो गया, मतलब एक्टिव हो गया। अभी हमें करना है क्या कि ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, ये विष्णु मुद्रा करेंगे और दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से श्वास लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर बाई बंद करके दाहिनी से छोड़ देंगे। फिर बाई से लेना है, दाई से छोड़ना है, बाई से लेना है, दाई से छोड़ना है। ये चंद्र नाड़ी प्राणायाम है। बाई से लेना, दाई से छोड़ना, बाई से लेना, दाई से छोड़ना। Inhale from left and exhale from right. Inhale from left and exit from right. ऐसा ही हमको ये चंद्र नाड़ी प्राणायाम करना है। इसमें उल्टा पुल्टा करने का नहीं, मतलब दाई से लिया और बाई से छोड़ा तो उल्टा हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो चंद्र नाड़ी प्राणायाम में करना है। भाइयों और बहनों, अगर ये चंद्र नाड़ी प्राणायाम करने से पहले हमने मशीन पे चेक किया कि कितना बीपी है और मशीन इधर रखेंगे, 15 मिनट चंद्र नाड़ी शोध प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट एंड एक्सहेल फ्रॉम राइट। ऐसा अगर 15 मिनट हम करेंगे तो हमारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अब इस प्राणायाम को अगर हम हमारे जिसका बीपी सही हो वो क्या करे? हाँ, जिसका बीपी सही हो वो क्या करे?
नहीं वो चालू रखेंगे ना, फिर क्या बीपी ठीक है ना, तो फिर ऐसा समझो कि बीपी हमारा क्योर हो गया। हमें अनुलोम विलोम करें। क्योर करना है बीपी को। तो इसलिए ये चंद्र नाड़ी प्राणायाम 15-15 मिनट अगर दररोज करेंगे, और इसके साथ खान पान का जो है, मतलब सोडियम वाला चीजें नहीं खाएंगे, पोटेशियम वाले चीजें खाएंगे। वैसे कि हमारा जो केला है, केला में बहुत मात्रा में पोटेशियम होता है, और अपना जो एप्पल है, एप्पल में भी होता है। तो और उसके बाद अपनी जो पत्ती, हरी पत्ती की सब्जी होती है, पालक की, या कोई भी हरी पत्ती की सब्जी है, तो उसकी सब्जी बनाए के लिए खाएंगे, या उसका कुछ ऐसा करेंगे। दूसरी बात है, आपको तो कुकुम्बर, ककड़ी, खीरा को हम खा सकते हैं। और स्वामी जी ने बताया है कि हम लौकी का जूस अगर हम पिएंगे 200 मिली, उसमें थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा आंवला और नींबू का रस मिलाएंगे तो टेस्टी होता है। तो दररोज हम खाली पेट 200 ml अगर लौकी का जूस पिएंगे, और उसके साथ एक बहुत अद्भुत औषधि है, जड़ी बूटी से बनाई हुई है अपने पतंजलि की, मुक्तावटी 2 गोलियां सुबह शाम खाली पेट अगर हम लेंगे मतलब चबा कर लेनी है, तो अपना बीपी नॉर्मल हो जाएगा, मेरे ख्याल से क्योर हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो अपनी चौथी उंगली है ना, रिंग फिंगर, उसको ऐसे इधर दबाएंगे, एक्यूप्रेशर करेंगे ऐसा। तो ये उंगली चौथी, इसको अगर हम दबाएंगे, एक्यूप्रेशर करेंगे, तो हमारा बीपी क्योर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ इसके परिणाम है। और हम दररोज ये चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। चलो अभी आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। चलो भ्रामरी करेंगे। दीर्घ श्वास लेना है और छोड़ना है, और छोड़ते समय भौरी की गुंजन चलो अभी करेंगे उद्गीत प्राणायाम। दीर्घ श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते समय ओम का उच्चारण 3 बार। अब करें प्रणव ध्यान, मेडिटेशन। मन को शांत करेंगे और अपने अंतर की आंखों से अपने आज्ञा चक्र पर स्थिर करेंगे। शांत, आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलने के पहले दोनों हथेलियां ऐसे घर्षण करेंगे और प्राप्त ऊर्जा को अपने आंखों पे लगाएंगे।
आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलेंगे। ये ऊर्जा हमारे संपूर्ण शरीर को देंगे। ठीक है, अब करेंगे सिंहासन और हास्यासन। चलिए वज्रासन में आ जाइए। सभी अपने अपने वीडियो खोल देंगे प्लीज। अब मुंह बंद रखेंगे और अंदर ही अंदर हंसेंगे। अरे भैया ये तो चश्मा लगा के हंस रहे, चश्मा लगा के ये चश्मा लगा के हंस रहे। शांति मंत्र के पढ़ते हैं। हर ओम सर्वे पंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरुवे नमो गुरुवे नमो गुरुवे नमः। ओम सभी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अतिशय सुंदर योग सत्र, जोरदार तालियों के साथ पूरे सदन की तरफ से जोरदार तालियां आदरणीय विनायक काका जी के लिए। बढ़िया, सुंदर, खूप छान। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खूब छान, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय विनायक काका जी योगाहार कार्यक्रम के नियमित सदस्य हैं और अतिशय सुंदर आज योग अभ्यास का प्रशिक्षण दिया। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और अब चलते हैं हम द्वितीय सत्र की तरफ। आज हमारे द्वितीय सत्र में आदरणीय